प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमेशा हमारा वो ख्याल करते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, आपकी महिमा में बढ़ते चले जाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय 14 पद से 29 पद तक। जब वे चेलों के पास आया तो देखो कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसको और दौड़कर उसे नमस्कार किया। और उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्यों वाद विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसे गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया। जहाँ कहीं वे उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लेता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर दे के कहा, हे अल्प विश्वासियों लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उसे आत्मा ने तुरंत उसे ममोड़ा और वे भूमि पर गिर मुंह से फेन भरते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उससे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सकता है तो हम पर तरस खा के हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं तो उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत ममोड़ा कर निकल आई और बालक मरा सा हो गया। यह तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसको हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उसे पूछा, हमने उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं प्रार्थना में मजबूत बनो। तो पहली बात, हमें मजबूत बनना है, उनके अनुसार हमें जीवन जीना। हम मजबूत होंगे जब हम मजबूत होते हैं। जिस तरह यहाँ चेलों ने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके क्योंकि वह लोग मजबूत नहीं थे, पर मजबूत बनना है। जब हम मजबूत बनते हैं, जब उनकी सामर्थ्य हमारे अंदर होती है तो दुष्ट आत्माएं कार्य नहीं करती हैं। दूसरी बात है प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना, प्रार्थना में हमारा जीवन होना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, एकांत में जाके प्रार्थना करते थे, इसी तरह प्रार्थना अल्लाह हमारा जीवन हो। और तीसरी बात है, हम निर्भर हो जाएं यीशु मसीह पे। यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे, अपना आधार बना ले, उनके अनुसार हम जीवन जिए। पहली बात है मजबूत बने, दूसरी बात है प्रार्थना करें, तीसरी बात है निर्भर हो जाएं। परमेश्वर हमें चलाएंगे और उनकी उपस्थिति में हम बढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, चुने हुए हैं, तो प्रभु जी होने दे कार्य। आज पूरी परिस्थिति जो भी है, स्थिति है, सब में आप सहायता मदद करें और हर दुर्बलताओं से बचा के रखें। जहां जहां जाएं सब में आपकी आशीष हो और आप अगुवाई करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर में मजबूत बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।